Hello students, welcome back. So today we will solve the exercise of the poem It Couldn't Be Done. So it is from your book Class 6 My English Garden Unit 4 Don't Give Up Section C It Couldn't Be Done. Okay, so let's start. Understanding the text. A. Write true or false. First is somebody said that everything can be done easily. So it is false. Why? Because somebody said that it couldn't be done easily. Okay? कि किसी ने ये कहा था कि ये नहीं किया जा सकता. ये नहीं कहा था कि everything can be done easily. So first is false. Second, he did not want to say that he couldn't do something till he had tried to do it. It means कि वह ये नहीं कहना चाहता था कि ये नहीं किया जा सकता जब तक कि वो उसे ट्राई नहीं कर लेता. सो इट्स ट्रू. व्हाई इट्स ट्रू? क्योंकि वो एक्चुअल में ये चीज नहीं कहना चाहता था कि इट कुडंट बी डन जब तक कि वो ट्राई नहीं कर लेता. और अगर वो ट्राई करता और नहीं हो पाता तभी वो ये चीज कह पाता कि इट कुडंट बी डन. बट उसके अकॉर्डिंग तो इट कैन बी डन. ट्राई करने से सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है. सो इट्स ट्रू. थर्ड इज he showed everyone how worried he was when he tried to do something that people said couldn't be done. So जब भी वो वरी हुआ उसने सारे लोगों को दिखा दिया, शो कर दिया. When he tried to do something, जब उसने उसको करने की कोशिश की, किस काम को करने की कोशिश की जिसके बारे में लोग कहते थे couldn't be done. तो उसने अपनी वरीज को दिखाया नहीं था. आपको पोयम से याद होगा कि वो जो भी उसके फेस में वरी थी, है ना, वरीड मीन्स जब भी वो चिंतित हुआ, टेंस्ड हुआ, उसने बिल्कुल उसे हाइड कर लिया. उसने बिल्कुल भी शो नहीं किया. सो इट्स फॉल्स. बिकॉज यहाँ लिखा है कि ही शोड बट एक्चुअल में ही डिड नॉट शो. उसने तो शो नहीं किया अपनी वरीज. फोर्थ, ही मैनेज टू डू वॉट ही सेट आउट टू डू. सो एक्चुअली ही मैनेज टू डू. उसने तो मैनेज किया, टैकल करता गया वो सारी चीजों को. इट्स ट्रू. फिफ्थ इज ही लाइक्ड टू सिंग व्हाइल ही वाज एट वर्क. डेफिनेटली इट्स ऑल्सो ट्रू. ही लाइक्ड टू सिंग. वो हमेशा क्या करता था, जब भी वो मैनेज करता जाता था, एज ही टैकल्ड ही स्टार्टेड टू सिंग. सो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू एंड फिफ्थ ऑल्सो ट्रू. So next is B. Answer these questions. First is, what did the man say when he was told that it couldn't be done? कि जो मैन था उसने क्या कहा जब उससे ये कहा गया कि it couldn't be done, ये नहीं किया जा सकता. Answer. When the man was told that it couldn't be done, then he said that he would not say so till he had tried. Okay? So question number 2. What didn't the man doubt? मैन ने किस चीज पर डाउट नहीं किया, उसे किस बात पर कोई संदेह नहीं था. The answer is the man did not doubt on his hard work, determination and confidence. He did not doubt on his success and said that he would not one who would say it couldn't be done. So जो मैन था उसने कभी भी अपने आत्मविश्वास पर, अपने हार्ड वर्क पर, अपने डिटर्मिनेशन पर डाउट नहीं किया. और वो श्योर था कि अगर वो ट्राई करेगा तो उसे सक्सेस मिलेगी ही. और वो ये बात कभी नहीं कहेगा कि इट कुडंट बी डन, क्योंकि अगर ट्राई करे तो वो चीज़ तो पॉसिबल है. तो उसे अपने हार्ड वर्क पर, अपने डिटर्मिनेशन पर बिल्कुल भी डाउट नहीं था. क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाई डिड द मैन सिंग while he did the work? कि जो मैन था वो क्यों गाता था जब वो वर्क करता था. The man sang while he did the work because it was believed that the work could not be done, but he did it and he tackled the thing. क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो वर्क नहीं किया जा सकता था, बट जो मैन था उसने उसे कर दिखाया. तो उसे अपनी सक्सेस पर क्या होती थी, खुशी होती थी. तो वो जो प्लेजर उसे मिलता था,
है ना, और उसने जो अचीव किया था और उसने चीजों को टैकल करना सीख लिया था, इसलिए वह क्या करता था, गाता था, बिकॉज ही वॉज हैप्पी, ही वॉज कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट डिड थाउजेंड्स ऑफ पीपल से? हजारों लोग क्या कहते थे? Thousands of people said that the work could not be done. Next is question number 5. What do thousands of people prophesy? So the answer is thousands of people prophesy failure. They said that it could not be done and were ready to point out to the men. कि thousands of people किस बात पे प्रोफेसाई करते थे? कि हमेशा वो फेलियर की तरफ ही प्रेडिक्ट करते थे। प्रोफेसाई मीन्स किस बात की भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना। वो ये अनुमान लगाते थे कि डेफिनेटली तुम्हें तो असफलता ही मिलेगी, तुम फेल ही होगे। और वो क्या कहते थे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कि इट कुड नॉट बी डन, और उस पर उंगलियां उठाने के लिए रेडी थे वन बाय वन। ओके, सो नेक्स्ट इज प्लेइंग विथ वर्ड्स। यस, सो लिसन टू मी केयरफुली। द राइम in a poem is the pattern followed at the end of each line of the poem. ठीक है, जो राइम होता है वो एक पैटर्न होता है जो हर पोयम के जो लाइन के एंड में फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस पोयम। दिस लेडी आई फाइंड इज रियली वेरी काइंड, शी फीड्स द पुअर हु कम टू हर डोर। ओके, सो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको क्या क्या राइमिंग स्कीम मिल रही है। जैसे द लेडी आई फाइंड, तो यहाँ पर फाइंड है, उसका राइमिंग वर्ड है काइंड, तो दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, वो किससे एंड हो रहे हैं? जिस वर्ड के लास्ट में डी आया है। ये दोनों काइंड एंड फाइंड राइमिंग वर्ड है। थर्ड लाइन में हम देखेंगे शी फीड्स द पुअर हु कम टू हर डोर। सो देखेंगे आप दोनों में पुअर डोर आर, ठीक है, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स हैं। किससे एंड हो रहे हैं? ये आर से। सो हम ये दोनों सेम थे फर्स्ट सेकंड, तो हमने इन्हें क्या माना? ए एंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन के जो पैटर्न है वो सेम है, तो हमने उन्हें क्या माना? बी। सो जो राइमिंग स्कीम होगी हम इसे क्या कहेंगे कि इस जो पोयम की राइमिंग स्कीम है वो क्या है? A, B. The first two lines rhyme with each other and the last two lines rhyme with each other. The rhyme scheme in this poem is A, B. जो दो सेम है उन्हें हमने A माना, एंड जो दो लास्ट के टू सेम है उन्हें B. ओके, सो जो राइमिंग स्कीम बनेगी दैट इज A, B. ओके, डन। सो A, आइडेंटिफाई द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोयम इट कुडंट बी डन। सो आपको इसी तरीके से जो इट कुडंट बी डन पोयम है उसकी राइम स्कीम फाइंड आउट करना है। सो लुक एट द पोयम। Somebody said that it couldn't be done, but he with a chuckle replied. So here somebody said that it couldn't be done. यहाँ पर लास्ट में फर्स्ट लाइन अलग है, सेकेंड लाइन भी अलग है बिल्कुल। अब थर्ड लाइन देखते हैं। That maybe it couldn't be, but he would be one. अब हम देखेंगे फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन। फर्स्ट और जो थर्ड लाइन है बेटा वो क्या हो रही है? मैच कर रही है। उनकी जो राइम स्कीम है, ठीक है, उनके जो राइमिंग वर्ड्स है वो सेम है ऑलमोस्ट। फर्स्ट एंड थर्ड, डन, वन। सो हम इसे मान लेते हैं ए। ओके, अब देखेंगे हम सेकेंड लाइन, बट ही विथ अ चकल रिप्लाइड। एंड फोर्थ लाइन देखते हैं, हु वुड नॉट से सो टिल ही हैड ट्राइड। अब देखिए ये भी डी है, यहाँ भी रिप्लाइड, ट्राइड। सो ए बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या बन रही है? ए बी। ओके, 4 लाइन्स। गेटिंग? सो इस तरीके से इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू राइट दिस आंसर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बी। Look up a dictionary for the meaning of these words. Make meaningful sentences with them. First is prophesy. So what is the meaning of prophesy? So prophesy means predict.
सो आपको डिक्शनरी से इन वर्ड्स की मीनिंग लिखनी है एंड यू हैव टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स. आपको इन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस बनाने हैं. सो फर्स्ट इज प्रोफेसाई, मीनिंग इज प्रिडिक्ट एंड द सेंटेंस इज यू कैन राइट any sentence of your choice. Sentence is it is easy to prophesy after the event. Second, chuckle. Chuckle means quiet laugh. Sentence, he laughed with a rich and throaty chuckle. Third is trace. So third is trace. Here, trace. Trace means a mark or a sign. Sentence, he tried with the trace of a grin on his face. Fourth is grin. Grin means to give a broad smile. Sentence, he had this great big grin on his face. Fifth is tackle. To deal with difficult situation. Sentence, the hardworking man started to sing as he tackled the thing. Sixth is assail. Assail means to attack, to disturb or upset. Sentence, dust and overwhelming heat assail us. You can write many sentences using assail or other words also. So here the second sentence for assail is the government will not assail you. The third sentence for assail is hunger began to assail me. So आप समझ गए होंगे assail की एग्जैक्ट किस तरीके से हम मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स. Courage doesn't always roar sometimes. It's the quiet voice at the end of the day whispering, I will try again tomorrow. Okay? So, Mary and Radmacher. So, it is a sentence, a statement given by the great writer. Courage doesn't always roar. कि हमेशा जो courage होता है वो उस रोर करने में, चिल्लाने में या हमेशा दिखावा करने में या किसी चीज को बताने को ही हम साहस नहीं कहते हैं. करेज हमेशा रोर नहीं करता है. समटाइम्स इट्स द क्वाइट वॉइस. कभी कभी ये एकदम शांति भरी, ठीक है ना, ऐसी आवाज होती है. क्वाइट वॉइस की आवाज तो नहीं करती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये विस्पर करती है, धीरे से कहती है आई विल ट्राई अगेन टुमारो, कि मैं फिर से ट्राई करूंगा कल से या कल. सो व्हाट डज इट मीन, आप क्या समझे इससे, कि फॉर एग्जाम्पल जो करेज होती है, हम साहस करते हैं किसी चीज का, ठीक है, और हम उस काम को कर देते हैं. सो डेफिनेटली तब तो आप रोर कर रहे हैं, इट्स ओके. बट कभी कभी अगर हम किसी काम के लिए ट्राई करते हैं और इवन हमें सक्सेस नहीं मिलती है, तो तब भी इट्स अ साइन ऑफ सक्सेस. वो भी एक सक्सेस का ट्रेस है, साइन है, मार्क है. और वो शांति से, वो एक कैसी आवाज रहती है, वो क्वाइट वॉइस रहती है. वो ये कहती है क्योंकि अभी भी उसने हिम्मत नहीं खोई है. जब भी फेलियर का मतलब ये नहीं होता है या सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक बार जीते लेकिन आप नेक्स्ट टाइम ट्राई नहीं किए. फेलियर का मतलब एक बार आप हारे तो, बट आप नेक्स्ट टाइम अगर उस काम को दोबारा करने की आपके में हिम्मत नहीं है, इट मीन्स यू आर एक्चुअली फेल. बट अगर आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर्ड हैं, रेडी हैं और भी प्रिपरेशन के साथ, एंड आप कह पा रहे हैं कि आई विल ट्राई अगेन टुमारो, कि मैं कल फिर से ट्राई करूंगा, मीन्स यू आर सक्सेसफुल. सो ये भी एक सक्सेस होती है. ओके, सो डू यू एग्री विद दिस? यस, डेफिनेटली वी एग्री विद दिस. डू यू थिंक सक्सेस इज अबाउट ट्राइंग एंड नॉट जस्ट अबाउट विनिंग? डेफिनेटली सक्सेस इज अबाउट ट्राइंग एंड नॉट जस्ट विनिंग. ओके, सिर्फ जीतना सक्सेस नहीं होता है. सक्सेस की मीनिंग यही होती है स्टिल ट्राइंग, ट्राई करते रहना. सो दिस इज अबाउट द पोएम It couldn't be done. Hope you enjoyed the poem and hope you understood the exercise well. Thank you students. Thank you for watching. And if my video is helpful in any way, so please like, share and subscribe. Okay. Thank you dear students.